सर इक्विलिब्रियम मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब नेट फोर्स जीरो Net है ना? force acting on the block is 0, yeah. एक्चुअली ये एनएलएम का क्वेश्चन निकला हुआ। आ गया? पहले चेक करो आप इक्विलिब्रियम में कब आएगा। जब सर सॉरी, आवाज नहीं आई क्षितिज, फिर से बोलो। सर इसका मतलब जो वो mgh और स्प्रिंग का फोर्स है वो सेम होगा ना? mgh नहीं, mg और स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम उस पॉइंट पे। तो पता कर लो। अभी तो स्प्रिंग फोर्स 0 है। सर माइनस mg/k। mg/k पे सी, जब भी आपके स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, इधर लगेगा kx और इधर लगेगा mg, ये ब्लॉक होगा। तो mg इज इक्वल टू kx जब हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू mg/k जब हो जाएगा, राइट, तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू mg/k, समझा? यस सर। Now, question is, what is maximum compression? What is maximum compression? Will it be same as mg/k, or it will be more than that? Maximum compression. बोलो। सेम ही रहेगा। नहीं, ये बहुत जल्दी आपको सोचना पड़ेगा। हमने वैसे डिस्कस किया 2-3 बार। देखो, जब वो नीचे आ रहा था तो उसने स्पीड गेन कर ली होगी ना। हाँ सर। हाँ, तो वहां पे तो नेट फोर्स 0 हुआ। जब नेट फोर्स 0 होता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी। हाँ, तो थोड़ा और प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? जब और प्रेस करेगा तो स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा होने लगेगा, तो कहीं आगे जाके बाद में वो रुकेगा। यस सर, समझा। अभी आपको निकालना मैक्सिमम कंप्रेशन, निकालो। सर मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब उस टाइम पे जो स्प्रिंग का फोर्स था वो मैक्सिमम था, राइट? कहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स मैक्सिमम था? देखो, जैसे आपने रिलीज किया, स्प्रिंग का फोर्स था ही नहीं, नीचे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी। जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ने लगेगा। ये स्टेज आने के बाद स्प्रिंग का फोर्स हो गया, मतलब नेट फोर्स हो गया 0।
बट स्पीड तब तक गेन कर चुके, आप तो और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे तो एक्स और बढ़ेगा, तो ये वाला फोर्स और बढ़ते जाएगा, के एक्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब उसकी स्पीड कम होने लगेगी, तो धीरे धीरे रुकने लगेगा, स्लो होने लगेगा, राइट। यस। तो वही बताना आपको मैक्सिमम कहां तक जाएगा। अब इसमें आप चाहो तो वर्क एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा तभी वो रेस्ट पे आ जाएगा। यस सर। लगा प्रिंसिपल हो, समझो यहां तक जाएगा वो, जैसे सपोज एक्स, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रेस्ट, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज माइनस mgx, चेंज इन स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज हाफ के एक्स स्क्वायर, 0। So x is equal to 2mg, एक x कैंसिल हो गया, 2mg by k, x is equal to 2mg by k. Maximum compression of the spring is 2mg by k. यहाँ से आपने रिलीज किया था, यहाँ तो जाके इक्विलिब्रियम आया mg by k पे, नेट फोर्स 0 हुआ, लेकिन अभी भी नीचे जाता है, 2mg by k पे जाके रुकेगा। सर ये वाला वापस बताओ। देखो, जब आपने उसको रिलीज किया मास m को, राइट, ये मास m है, इसको आपने यहाँ से रिलीज किया, राइट, ये नीचे जा रहा, यहाँ पे जाके मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे रुक गया, तो नेचुरली जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, कितनी, माइनस mgx, यस सर। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर, यस। तो हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, राइट। यस सर। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, तो माइनस mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो कैंसिल कर लो, बच्चा mg उधर गया, 2 ऊपर गया नीचे, तो x इज इक्वल टू 2mg बाई k। यस। नेक्स्ट, फाइंड acceleration of the block at maximum compression। जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा? सर मैक्सिमम कंप्रेशन पे तो वो रुक जाएगा ना। अब दिमाग लगाओ, उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा? मुझे तो पूरा विश्वास था आप लोग यही बोलोगे, वो तो सर रुक जाएगा। तो रुका हुआ है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 है? अगर रुका हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा? ये ऑब्जेक्ट है, द मोमेंट इट इज रिलीज, उस वक्त तो रुका हुआ था ना, तो एक्सेलरेशन क्या था उसका? द मोमेंट इट इज रिलीज, व्हाट वाज एक्सेलरेशन? सर 0। नहीं, अगर वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो वो चलेगा क्यों? चला क्यों था? सर mg तो फोर्स था, एक्सेलरेशन कितना था? जी था ना। को रेस्ट पे होना डज नॉट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज 0।
v0 हो ना हो एक्सेलरेशन का उससे कोई लेन देन नहीं है, सब भूल चुके हो आप लोग। हाँ सर, याद है वो एक काइनेमेटिक्स में स्टेटमेंट। तो वहां पे वो रेस्ट पे है, दैट डज नॉट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन 0, तो आपको वहां का एक्सेलरेशन निकालना, वहां से रुक के वो वापस चलेगा, देखना। सर जब mg भी लग रहा होगा सर उसमें, mg भी लग रहा है, स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा है, देखो ना नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सर एक्सेलरेशन हुआ kx माइनस mg बाई m। चलो आंसर भी बता देता हूँ, जी अपवर्ड्स, आंसर इज जी अपवर्ड्स। ये देखो, चलो मैं बता देता हूँ, जब एकदम मैक्सिमम कॉम्प्रेस तो ऊपर क्या लग रहा है, के एक्स लग रहा है, और एक्स कितना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे, 2 mg बाई के कट, तो ऊपर 2 mg लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, mg। तो नेट फोर्स ऊपर है कितना, mg इक्वल्स टू ma, mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज g अपवर्ड्स। अच्छा, नहीं समझे तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सर, समझा सर। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कंप्रेस किया है तो वो स्प्रिंग फोर्स ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हाँ, अभी ये ब्लॉक ऊपर आएगा, इधर कंप्रेस हुआ ना, अभी ऊपर आएगा, फिर ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। बट ऑसिलेशन हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना बता दिया कि ये यहां से गिरा यहां तक, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे इक्वल टू जी। सर मैंने ऐसे सोचा तो मुझे लगा गलत होगा। ओके चलो कोई नहीं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर एक ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन है, दो ब्लॉक है, एक का ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, एक स्प्रिंग है, दो ब्लॉक, एक इस एंड पे अटैच्ड है और एक इस एंड पे अटैच्ड है, इसका मास स्मॉल एम, ठीक है। तो two blocks of mass small m capital M are connected by a light spring of stiffness k, right? What should be the initial compression of the spring so that the system will be about to break off the surface after releasing the block small m? क्या है, उन्होंने बोला ये नेचुरल लेंथ है, अभी कितना मैं दबा के इसको छोड़ दूं कि ये ऊपर जाएगा, इतना तेजी से ऊपर जाएगा कि जब स्ट्रेच होगा तो ये ब्लॉक भी जस्ट, मतलब पूरा सिस्टम ही हवा में आने वाला होगा, ये भी हवा में आ जाएगा। ऐसा मैंने ऐसे इसको दबा के छोड़ दिया, कितना दबाऊं कि रिलीज कर दूं कि यही ऊपर उछल जाए, स्प्रिंग कांस्टेंट के। समझा क्वेश्चन? अभी भी नहीं समझा? नहीं सर। What should be initial compression in the spring so that when it is released the system is about to break off from the ground? I'll read the exact statement in the book. Two blocks of masses small m and capital M are connected by a light spring of stiffness K, are kept on a smooth horizontal surface, as shown in this again. What should be the initial compression of the spring so that the system will be about to break off the surface after releasing the block small m? अभी भी नहीं समझा? हाँ सर, अभी समझा। सोचना शुरू करो, नीचे वाले ब्लॉक को हवा में आने के लिए उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए? सर जितना फोर्स उस पे नीचे वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लगा रही है, उससे
सर बिल्कुल मतलब सही है। कैपिटल वो एम। फोर्स लगाएगा कौन? सर वो कैपिटल एम जी इज इक्वल, कैपिटल एम जी के बराबर अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए ना उस पर। हाँ सर, वो लगाएगा कौन? स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होना चाहिए? सर स्प्रिंग में एक्सटेंशन उसके लेंथ के बराबर, मतलब कंप्रेशन होगा ना। भाई जब वो रिलीज होने वाला, पूरा सोचो आप, रिलीज कैसे होगा? नहीं समझा कुछ नहीं। चल देखो, पहले तो आप कंप्रेस रखोगे। जब कंप्रेस था स्प्रिंग तो उसको और दबा रहा है ना, कि स्प्रिंग इसको ऊपर खींच लेगा। मैं नीचे दबा रहा हूँ, ये ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं, इसको मैंने हाँ दबाया और रिलीज किया तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा, यहां पहुंच रहा हो। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होने लग जाएगा तब देयर इज अ चांस कि ये इसको ऊपर खींचेगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। सो जब ये सिचुएशन आए तो उस वक्त स्प्रिंग जो फोर्स लगाता के एक्स, उसका वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर चाहिए। मतलब लास्ट में इसमें एक्सटेंशन एक्स होना चाहिए और वो इतना हो कि कैपिटल एम जी बाई के हो जाए। फाइनली जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है दैट शुड बी कैपिटल एम जी बाई के। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब आगे सोचो आप। अब आप लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो किसी स्प्रिंग और ग्रेविटी लग रहे हैं। नहीं समझ पाए? चलो मैं दिखाता हूं। सपोज करो ये तो x है, x की वैल्यू आपको पता है, फाइनली उसको कहां तक जाना चाहिए आपको पता, राइट? हाँ सर। इनिशियली उसमें कंप्रेशन है, सपोज करो x1। इनिशियली x1 कंप्रेस करके उसको रिलीज किया तो भागते हुए आ गया। तो फाइनल का x मुझे पता है, इनिशियल का x1 है वो मुझे पता है, वो ढूंढना है, राइट? तो इनिशियल पोजीशन में इसको ग्राउंड ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी नेचुरल लेंथ है ना, सॉरी जान दो। पूरे टाइम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? डेल्टा के तो 0 हो गया, डेल्टा यू। दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एक हो गई स्प्रिंग वाली, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल पहले कितने थी? x1 स्क्वायर, बाद में हो गया x स्क्वायर, तो हाफ के x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हो गई। फिर चेंज इन पोटेंशियल कितनी हो गई? mgh। हाइट कितना गेन किया उसने? x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x1 से डिवाइड कर दो तो हाफ के x माइनस x1 प्लस mg इज इक्वल टू 0। तो k x माइनस x1 इक्वल्स टू 2mg। x1 चाहिए था ना, k x1 इज इक्वल टू x माइनस 2mg बाय k। कुछ तो गड़बड़ किया शायद। x1 कितना था? x 0 कैसे आ गया? कुछ तो गलत कर दिया मैंने। कहाँ गलत कर दिया? ये पोजीशन से इसमें गया ना, फाइनल पोटेंशियल हाफ के एक्स माइनस करें, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट।
प्लस आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। एक्स का वैल्यू कैपिटल, सॉरी वो तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया सर। ये तो क्वेश्चन ही दूसरा देख लिया, उसका वैल्यू देख लिया। एक्स का वैल्यू कैपिटल mg बाई के है, बट आंसर में प्लस होना चाहिए, माइनस क्यों आ रहा है? कहाँ गड़बड़ हो गई? तो गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर था, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। गलती तो कहीं हुई है। क्या कर रहे हैं? ये प्लस इधर है ना, सॉरी उधर थोड़े ना है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस इधर इज इक्वल टू 0, साइन मिस्टेक है। पूरे लिख देता हूँ। तो हाफ के एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस mg, एक्स माइनस माइनस 2mg बाई के, तो x1 इधर गया, x प्लस 2mg बाई के, और x का वैल्यू कितना था? कैपिटल mg बाय के इज इक्वल प्लस 2mg बाय के, बराबर है वो, इधर लिख दिया मैंने, कैपिटल m प्लस 2m इंटू g बाय के, दैट्स आंसर। दिस इज x1। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। तो ये हो गई कहानी आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक, सम्स का कोई एंड नहीं है, हम लोग और करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे अच्छे, बट फिलहाल मेरा टारगेट है इस मंथ में बुक 1 कंप्लीट करना है। तो अभी सबकी वेकेशन तो चली रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है सर। चल रही है ना? तो आज दिवाली के दिन तो छुट्टी रख लेंगे, मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा अपने पास? एक ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा 6 बज ही गया। एक छोटा टॉपिक रह गया मेरा पढ़ाने का। सर वो मुझे चलो कोई नहीं। क्या बोले? क्या 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 पूछना है? फिक्शन, वो आपने वो उस लेक्चर में ना वो कोई वुडन ब्लॉक डाला बीच में, वो कुछ तो बोला था वो अरे लेक्चर जब अरे, आपने स्टार्ट किया। चलो अच्छा, मैं कल कराता हूँ, कल 6:50 में है ना, कल मैं कराता हूँ, कल पक्का कराता हूँ। कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, फ्राइडे ना, कल रहेगी क्लास है। और सर वो रेडॉक्स वाला कब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब रिवाइज कर लेंगे? नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीक में वो भी स्टार्ट करेंगे, रुमाइजा मैम भी। ओके सर। रुमाइजा मैम भी कुछ पढ़ाएंगे, हाँ चैप्टर्स। सर